हाँ जी, तो टेस्ट हुआ अपना क्लोज वाले टॉपिक का, और उसके अंदर समस्याएं तो जायज़ है, समस्याएं तो आनी है। सामान्य क्या है कि जब पेपर बनाया जाता है, इसको तैयार किया जाता है, तो उसमें एग्जाम के पैटर्न को भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न उतना नहीं था, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा था, तो करके अपने को इसका सॉल्यूशन जो है करना पड़ रहा है। तो सारे ही करवाएं कि सारे ही डाउट वाले, कुछ एक डाउट वाले करवा देते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, ही फ्लेड वेयर हिज परस्यूअर कुड नॉट फॉलो। तो वेयर से पता चल रहा है, जो कि एक बहुत ही जो है वो अविश्वसनीय बात है, इस पर ज्यादा विश्वास मत करना कि वेयर देख क्या एडवर्ब क्लोज आ गया, ये बताना है क्या है? नाउन भी है, तभी तो मैं कह रहा हूं वेयर को ज्यादा फोकस मत करो। वेयर लग गया तो एडवर्ब है, ठीक है, ऐसा बहुत बार नहीं होता, बस सामान्य 1-2 बार 10 बार ऐसे कर सकते हैं 100 में से। तो ये प्रश्न हमने नहीं बताना, ठीक है। 2 नंबर पे है, बिकॉज ऑफ योर डूइंग दिस तक अंडरलाइन था, ये यहां तक अंडरलाइन है, ये दिस तक अंडरलाइन है, यहां तक, ठीक है, इतना है। आई शैल पनिश यू, कोई इसमें दिक्कत है? चलो देखते हैं। बिकॉज ऑफ योर डूइंग दिस आई शैल पनिश यू, एन एडवर्ब क्लोज। पहले तो ये देखिए, योर डूइंग दिस सिर्फ क्या आ रहा है, डूइंग, एक नॉन फाइनाइट वर्ब आ रही है, इसका मतलब क्लोज नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, फ्रेज है। अब तरीके देखने पड़ेंगे। जिस वाक्य के अंदर वर्ब की फर्स्ट और वर्ब सेकंड इन दो में से हो वही क्लोज कहलाएगी, ठीक है। और एक इन्फिनिट जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंस वाली, इसके अंदर डूइंग आया है, सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आने के कारण ये क्या है, एक फ्रेज है, क्या है, तो क्लोज, क्लोज, ठीक है, और क्लोज, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, फंक्शंस है, हाँ हाँ, सब्जेक्ट नहीं है ये, ठीक है, एंड एडवर्ब क्लोज नहीं है, एडवर्ब क्लोज नहीं है, इट इज नॉट ए क्लोज बट ए फ्रेज, ये एक फ्रेज है, और फ्रेज में भी कौन सी है, ठीक है, आई शैल पनिश यू, मैं तुम्हें पनिश करूंगा, वाई, क्यों करोगे, बिकॉज के कारण, बिकॉज वर्ड आ रहा है इसके अंदर। तो यहां पर ये देखें कि बिकॉज ऑफ लगा है, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन के सेंस में आएगा, लेकिन बिकॉज जो है क्या आएगा, सॉरी कंजक्शन के सेंस में, तो ये क्लोज है ही नहीं, फ्रीज है। आपने क्या किया इसका उत्तर, ये कर दिया क्या, रीजन, हाँ, बिकॉज के कारण रीजन, पहला उत्तर आए ना, पहले ऑप्शन में ऐसे ऐसे लगे भी हाँ यही होना चाहिए, ऐसे ज्यादा जच रहा हो तो आप थोड़ा सा सोच विचार कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि पहला ऑप्शन है ही भ्रांति। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, जस्ट एज ही एंटर्ड, बताइए, हो गया। नेक्स्ट है, दे डू नॉट नो वेयर ही हैज केप्ट द विक्टिम्स, हो गया है? हाँ, यहां देखिए, ये वे है, वे आया है इसमें, लेकिन ये नाउन क्लोज है भाई, वे आया है लेकिन, वर्ब से देखेंगे, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानते हो तुम, तो क्या के सेंस में यहां पर क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। नो वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब है ये वाला। कौन सा ऑप्शन गलत हुआ आपका? वाक्य है, वाक्य है कि जस्ट एज ही एंटर्ड द रूम द क्लॉक स्ट्रक, टेल व्हाट टाइप ऑफ क्लोज इट इज, ये बताना है कि कौन सी क्लोज है, ठीक है, द क्लोज स्ट्रक, द क्लॉक स्ट्रक, कब स्ट्रक हुई, कब के सेंस में, द क्लॉक स्ट्रक, ये क्या है, एक क्लोज है, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज ऑफ टाइम, ठीक है, कैसे, क्या, द क्लॉक स्ट्रक नहीं है सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है, ये तो है अपने पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या करेंगे, पूरा का पूरा मेन क्लोज, क्या करेंगे, मेन क्लोज, मेन क्लोज के अंदर तो ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग नहीं है, एज द क्लॉक स्ट्रक ये भी नहीं है, यहां सबऑर्डिनेटिंग क्लोज क्या है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है,
जस्ट एज ही एंटर्ड द रूम, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज ऑफ टाइम। तो यही है, यहां पर जस्ट एज पूरा का पूरा कनेक्टिव के रूप में ये बन रहा है। तो यहां पर ये ध्यान देने वाली थी कि इसके बारे में बताना था कि क्या है। तो पहले तो कोड मेन क्लोज और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज देखें। जब किसी सेंटेंस में एज कंजक्शन लगा हो, ठीक है, एज कनेक्टिव लगा हो, तो वो सामान्यतः कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, मेन क्लोज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। और इसके अंदर द क्लॉक हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया री एलिमेंट, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एडवर्बियल। एडवर्बियल है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ। तो पहले अगर ये ध्यान रख लेते ना कि ये भी सबऑर्डिनेटिंग नहीं है, ये भी सबऑर्डिनेटिंग नहीं है, और ये भी सबऑर्डिनेटिंग नहीं है, तो भी प्रश्न सही था आपका। नेक्स्ट ये बताना, देखो वेयर है, वेयर लगा हुआ फिर भी नाउन क्लोज है, ठीक है। तो वेयर को देखकर, व्हेन को देखकर, वाई को देखकर, हाउ को देखकर, इनको देखकर ऐसे नहीं कहना कि ये सिर्फ एडवर्ब क्लोज है, ऐसा नहीं है भाई। नेक्स्ट, कैन ए मैन लिव ऑन द अर्थ हुज सोल इज डेड, ये बताना पड़ेगा शायद, अभी समझ में आपको नहीं है, समझ में कर देते हैं अभी ये। देखो भाई, कैन ए मैन लिव ऑन द अर्थ हुज सोल इज डेड, ठीक है। तो हुज सोल इज डेड के बारे में अपनों ने बात करनी है। हुज अपने आप में जो है, ठीक है, एक प्रोनाउन के सेंस में देखेंगे, हुज सोल एडजेक्टिव के सेंस में सोल को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये अपने आप में इज आ रहा है, यानी एक वर्ब आ रही है, फाइनाइट वर्ब आ रही, इसलिए क्या है, क्लोज है। तो देखें, एडवर्ब क्लोज क्वालिफाइज द वर्ब, ये क्लोज इस वर्ब को क्वालिफाई कर रही है, ऐसा है क्या, ठीक है। द एडजेक्टिव क्लोज क्वालिफाइज द नाउन अर्थ, अर्थ को कर रही है, ये ज्यादा भ्रमित करने वाला था। अर्थ जिसकी सोल डेड है, अर्थ की सोल कैसे डेड होती है, चल पड़े। कैन ए मैन लिव, क्या एक व्यक्ति रह सकता है, ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर रह सकता है जिसकी सोल डेड हो गई, नहीं रही है, ठीक है। तो यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, सही ऐसे लिखना था, कैन अ मैन whose soul is dead। अब आगे लिख सकते हैं लिव ऑन द, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे करके अपने को पूरा पक्का पता चल जाता कि ये वाला जो है, ये इस सेगमेंट, ये इस मैन को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां पर क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है, क्वालिफाइज द नाउन मैन, ये नाउन मैन को क्वालिफाई कर रहा है। और क्लोज क्यों है, क्योंकि यहां पर इज आया हुआ है, फाइनाइट वर्ब आई हुई है। समझ में आ गई बात। रिड्यूस रिलेटिव क्लोज क्या होता है, हु इज को हटा दिया जाए, ठीक है, जैसे हु इज को हटा दिया जाए, सीधा ही वर्ब आ जाए उसमें। द मैन आउटसाइड, द मैन हु इज आउटसाइड, तो हु इज आउटसाइड रिलेटिव क्लोज है, और हु इज को हटा दो, क्या बन जाएगा, द मैन आउटसाइड सीधा। तो आउटसाइड क्या है, रिड्यूस रिलेटिव क्लोज है। नेक्स्ट, हो गया था। ये आपको पैटर्न आपको जानना पड़ेगा, क्लोज एनालिसिस। अब इसमें देखो, दैट आई एम ए फूल, इसका पैटर्न क्या बन रहा है, SVA, क्या बन रहा है, SVC, सॉरी। तो इसमें भी है और इसमें भी है, दो तो कट गए। अब इन दोनों में क्या है, नाउन क्लोज और एडवर्ब क्लोज, ठीक है। परहैप्स ही थिंक्स, व्हाट के सेंस में आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, नाउन क्लोज, जिसका पैटर्न क्या है, SVC। और ख्याल रखना, जब भी आप कोऑर्डिनेशंस मेन क्लोज का एनालिसिस करें, तब भी क्या होएगा, एनालिसिस करते समय दो बातें हैं। अब यहां पर समझना, आप क्लोज के सेंस में समझिए, क्लोज के सेंस में समझेंगे कि जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हो, तब तो जैसे मैं यहां पर सेंटेंस लिख देता हूं, आई केम बट शी डिडंट, ये सेंटेंस आ गया। अब यहां पर आई केम एक क्लोज है, शी डिडंट एक क्लोज है, इसको हमने छोड़ ही देना है, अंडरलाइन ही नहीं करना एनालिसिस करते समय। यस, कोऑर्डिनेटर को छोड़ ही देना है, लेकिन अंडरलाइन होगा किसमें होगा, सब ऑर्डिनेटर जब लगा होगा ना, पूरा अंडरलाइन होगा, विद कनेक्टिव अंडरलाइन होना है। लेकिन एनालिसिस करेंगे तो फिर से इसको छोड़ देंगे, सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, SVC, ठीक है। ध्यान से रखिए, इंटरजेक्शन और कनेक्टिव का एनालिसिस में कोई रोल है नहीं। एनालिसिस करते समय इंटरजेक्शन को भी हटा दो, ठीक है,
और किसको हटा देंगे, कंजक्शन को भी हटा देंगे, उसको भी नहीं देखेंगे। नेक्स्ट, हो गया था सही, करना है। हाँ जी, ही स्पोक ऑफ अ टाइम व्हेन एग्जाम्स एग्जाम्स वर हेल्ड ऑन पेपर्स, ये एक पार्ट है, ठीक है, द फन दे हैड, कक्षा 11 का पार्ट है, उस दौरान ये आता है। ही स्पोक ऑफ अ टाइम, वो उस समय की बात कर रहा है, व्हेन एग्जाम्स वर हेल्ड ऑन पेपर्स, पेपर, एग्जाम कहाँ, पेपर पर लिए जाते थे, अब कंप्यूटराइज हो गए। यस, करना है। हाँ जी, अब देखो इसमें क्या हो सकता है बताइए। ए नाउन क्लोज, अंडरलाइन जो क्या है, नाउन क्लोज है, ये बोला गया है, ठीक है। ए नाउन क्लोज एज द क्लोज इन अ पोजिशन, ए नाउन क्लोज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, ये तो है ही नहीं। ए नाउन क्लोज एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इसको क्या माना है, ये यहां से अंडरलाइन करना है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपनों ने देखना है, मैं फिर भी आपको बता दूं, ये एडजेक्टिव क्लोज है जो चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेंस नहीं बन रहा है। एडजेक्टिव क्लोज के सेंस में इसको देखेंगे, ए टाइम को क्वालिफाई कर रहा है, टाइम कौन सा, जब एग्जाम जो है वो पेपर पर लिए जाते थे, ठीक है। तो ये अपने आप में यहां से पूरा का पूरा अपने लेस कर देंगे, एडजेक्टिव क्लोज है। अगर पूरे का पूरा देखें, ये पूरे का पूरा देखें तो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन नाउन फ्रेज है, मैं बता दूं आपको, नाउन फ्रेज है। तो ये आप बोनस के सेंस में लेके चले। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, यही, he heard of his arrival, place a clause at the place of the prepositional phrase and tell what kind of clause it is। फ्रेज ऐसे था कि यहां से लेकर यहां तक, वही बात थोड़ी देर पहले अपने ने करी थी, यहां से लेकर यहां तक तो एडजेक्टिव क्लोज है। एडजेक्टिव क्लोज के साथ जब नाउन को अंडरलाइन कर देते हैं ना, तो सेंस वीक रह जाता है, अधूरा रह जाता है, इसके कारण फ्रेज होता है। समय जब एग्जाम्स पेपर पर लिए जाते थे, अब इसका कोई पूरा सेंस नहीं बन रहा, सेंस अधूरा है, इसके कारण ये क्या बनता है, फ्रेज बनता है। दूसरी बात, इसको फ्रेज को एनालाइज करेंगे, इस फ्रेज को एनालाइज करेंगे तो यहां पर क्या बनता है, ये जो टाइम है ये हेडवर्ड है, और ये इसका प्री मॉडिफायर है, और ये क्लोज जो है इसका क्या है, पोस्ट मॉडिफायर है। तो इस क्लोज क्यों नहीं है ये, क्योंकि इसका स्पोक में एनालाइज नहीं कर सकते, इसका एमएचएम में एनालिसिस हो रहा है, इसीलिए फ्रेज है। मैं अगर सही शब्दों में बोलूं तो इस अंडरलाइन ए टाइम से लेकर यहां तक इसका एनालिसिस अगर करें तो किस में हो रहा है, एमएचएम में हो रहा है। तो एमएचएम क्या है, फ्रेज को एनालाइज करने का तरीका है। अगर वैन से देखें, ठीक है ना, नहीं ये तो, वो तो तब होता जब टाइम ही ये हो, टाइम ही ये हो, ये तो टाइम कौन से की बात की जा रहा है, तो कौन सा है, तो क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है। फ्रेज इन अ पोजिशन क्या होता है, ठीक है, रिया द डॉटर ऑफ ए टीचर, द डॉटर ऑफ ए, रिया जो डॉटर है टीचर की, तो रिया ही डॉटर ऑफ ए टीचर है, वो तो होता फ्रेज इन अ पोजिशन। रिया हु केम यस्टरडे, अब रिया वो, रिया कौन सी, जो कल आई थी, तो जो जिसने जिसके सेंस में, ठीक है। तो नाउन नाउन साइड बाय साइड दोनों एक ही चीज हो गया, जो जैसे एक देखिए नाउन प्लस में नाउन ये आ जाता, तो ये वाला क्या हो जाता है, हेडवर्ड, और ये क्या हो जाता है, पोस्ट मॉडिफायर। लेकिन ये दोनों होंगे ही एक ही, देखो ये दोनों क्या होंगे, एक ही चीज होंगे। लेकिन अगर नाउन प्लस में क्या आए, एडजेक्टिव क्लोज आए, तो ये एडजेक्टिव क्लोज है, तो ये एडजेक्टिव क्लोज इस नाउन की विशेषता होगी, तो गुण होगा एक। आप समझे कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है, फ्रेज क्यों है, फ्रेज क्यों है, क्योंकि इसका जो एनालिसिस किस में हो रहा है, एमएचएम में हो रहा है। अगर इतने की बात करें, ठीक है, तो किस में हो रहा है, फोका में। अब ये इतना वैन, अब देखो ये तो आ गया सब्जेक्ट, ये वी एलिमेंट पूरा का पूरा ऑन पेपर्स क्या आ गया, एडवर्बियल, और ये वैन भी क्या आ गया, ये पूरा बन रहा है। समझे ना बात को।
हाँ आएगा तो फिर और कर लेंगे अपने। ऑफ हिज अराइवल, ऑफ हिज, ठीक है, अराइवल, अराइवल जो है यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑफ प्रेपोजिशन, हिज पजेसिव एडजेक्टिव, अराइवल क्या बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, नाउन बन रहा है, अराइवल पहुंच, ठीक है। आई हर्ड ऑफ हिज अराइवल, ठीक है। प्लेस एंड प्लेस अ क्लोज एट द प्लेस ऑफ द प्रेपोजिशनल फ्रेज एंड टेल व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज इट इज। पहले देखो, ठीक है, दैट ही अराइव्ड, तो ऐसे पढ़ेंगे, आई हर्ड दैट ही अराइव्ड, नाउन क्लोज। आई हर्ड व्हाट के सेंस में, आई हर्ड दैट ही हैड अराइव्ड, ये दोनों है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। आई हर्ड दैट ही, एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज नहीं बनेगा। आई हर्ड व्हाट के सेंस में आएगा, नाउन क्लोज ही। दैट ही अराइव्ड, नाउन क्लोज। अब ये ज्यादा ऐसा हो जाता है, प्रश्न हो जाता है जिसमें हमें हमारे दिमाग को ज्यादा वर्क करना पड़ता है। ये देखो, हमें क्या करना है, आई हर्ड, पहली बात, ही वर्ब जब आता है तो व्हाट के सेंस में उत्तर बनता है, उत्तर आएगा नाउन क्लोज, क्या आएगा, तो ये वाला कहानी तो आनी नहीं है, और ये वाली कहानी भी, यस। अब बच गई बात, ये नाउन क्लोज है और ये भी क्या है, नाउन क्लोज है, यहां पर ए लगाना था, ठीक है, नाउन क्लोज। अब दैट ही अराइव्ड और दैट ही हैड अराइव्ड, ठीक है, इन दोनों के सेंस देखिए, यहां प्रश्न में टेंस काम करेगा, ठीक है। मैंने सुना कि वो आया और मैंने सुना कि वह आ गया है, आ गया था, हर्ड आ गया था, उसकी प्रेजेंस हो चुकी थी, उस समय हो चुकी थी, तो यहां पर टेंस काम कर रहा है, आया नहीं, आ गया था, ये पूरा का पूरा यहां सी उत्तर बन रहा है, यही है। तो पहले किस में देखना था, अराइव इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में क्या रखेगी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो ये उत्तर नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा, और फिर बनता है टेंस से, ये सही। तो ज्यादा दिमाग लगाने वाली कहानी है, दिमाग ज्यादा ही है वर्ब से। इस वर्ब, ये वर्ब की नेचर क्या है, आई हर्ड, मैंने सुना, क्या सुना तुमने, तो क्या का उत्तर देना अपने हिसाब से देखे ना, तो क्या का उत्तर देता है, तो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज होता है, नाउन क्लोज होता है, क्लोज है तो नाउन अपने को क्या प्लेस करनी है, क्लोज, तो कौन सी क्लोज आएगी, नाउन क्लोज। फिर देखो, अगर एडजेक्टिव क्लोज होती तो आई हर्ड, यहां पर एक नाउन और होता, फिर एडजेक्टिव क्लोज आती, यस। एडजेक्टिव क्लोज तो तभी मानेंगे जब नाउन को क्वालिफाई करेगी। नेक्स्ट, ये है क्या, सेम बात है, ही डिक्लेयर्ड व्हाट, तो यहां फिर से नाउन क्लोज आना था, है? हाँ, और देखो डिक्लेयर्ड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उधर भी टेंस सेम रहेगा, इसको टेंस से भी कर सकते हैं अपने। एज नहीं आएगा, वो जाएगा, इनोसेंस, ही वॉज इनोसेंस नहीं आता, इनोसेंट। अब देखो इसमें क्या काम कर रहे थे, टेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच काम कर रहे थे, समझे क्या, क्लोज प्लेस करना एक डिफिकल्ट टास्क है। अगर आपको यहां पर अच्छे से क्लोज प्लेस करना है तो ही डिक्लेयर्ड व्हाट, क्या डिक्लेयर किया, क्या का उत्तर है, इसलिए क्या, यानी कि एक ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा तो नाउन क्लोज एडवर्ब क्लोज उत्तर नहीं बनेगा, यस। अब जो है दैट ही हैज, ये देखो ये पास्ट है, डिक्लेयर्ड, तो ये उत्तर नहीं बनेगा। अब बच गया दो, ही वॉज इनोसेंस और ही वॉज इनोसेंट, ठीक है। इनोसेंस क्या होता है, नाउन, क्या होता है, तो यहां पर नाउन होता तो आर्टिकल आना था, ये गलत हो गया, बचा क्या, इनोसेंट। इनोसेंट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ये कॉम्प्लीमेंट आएगा यहां पर एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। तो कहां, फ्रेज क्लोज ही नहीं कर रहे हम, टेंस भी पढ़ रहे हैं। ऐसा पेपर आ गया तो शुक्र करो कि पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है, ऐसे अप्लाई करना, देखो है? सुनो, मैटर ये नहीं करता कि आप कितना पढ़ते हो, मैं कई कल भी ये जिक्र कर रहा था, मैटर ये नहीं करता कि आप कितना पढ़ते हो, आप 10 घंटे पढ़ते हो, 15 घंटे पढ़ते हो, मैटर ये करता है कि पढ़ने का तरीका क्या है, आपका सब्जेक्ट और जीके का मैनेजमेंट क्या है, और आपका प्रश्न सोल्व करने के तरीके क्या है। अब किसी को पता ही नहीं है कि प्लेसमेंट ऑफ क्लोज का जो मैटर होगा, उस आधार पे अपने ये देखें तो यहाँ पर अपने को ज्यादा काम करना पड़ेगा, टेंस भी काम आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी काम आएगा, है ना, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के यूसेज है वो भी काम आएंगे, सारी चीजें काम में आने वाली है। ये बताना है क्या, है नहीं, द प्लेस वेयर,
रोजेस ग्रो विद ए फ्रेश फ्रेग्रेंस है। सुना सुना गुलाब का फूल खिला बैठे। चलो नहीं बताना तो आगे देखते हैं। व्हाट टाइम ही विल अराइव, नो वन कैन गेस। इसमें दिक्कतें आई होगी आपको। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट अ, चेंज हो सकते हैं उत्तर, मैं बता रहा हूं आपको। प्रश्न उत्तर जो है आपके चेंज होना एक सामान्य परिस्थिति है। आप आंसर की में आपत्तियां लगाते हो, ऑब्जेक्शन लगाते हो, ठीक है, तो उसमें प्रश्न उत्तर चेंज होते रहते हैं, है ना, उत्तर चेंज होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि होगा नहीं। ऐसे पेपर बनाते समय फ्लो के अंदर चलती है कहानी, और बड़े पेपर बनते हैं तो उसमें एक दो गलतियां जायज है, और गलतियां हो जाए तो उसको अपने समझ में आ जानी चाहिए परीक्षा, भर्ती परीक्षा की तैयारी करते समय, बाकी दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसे बना, जब आपको ऐसे लगे ना, ठीक है, नो वन कैन गैस, कोई गैस नहीं कर सकता। व्हाट, व्हाट आप सब्जेक्ट मान रहे हो। देखो सेंटेंस एनालिसिस या क्लोज एनालिसिस बड़ा मैटर करता है। कैन गैस इज द वी एलिमेंट हियर, ठीक है। नो वन प्रोनाउन के सेंस में सब्जेक्ट बन रहा है। नो वन कैन गैस, कौन गैस, है ना, कोई भी गैस नहीं कर सकता, अंदाजा नहीं लगा सकता। क्या, व्हाट टाइम ही विल, कि वो कब आएगा। ये व्हाट का उत्तर दे रहा है, इसलिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। यस, इतनी गलती हुई थी क्या। हाँ, ये नाउन क्लोज है, ऑब्जेक्ट बन रहा है द पैटर्न ऑफ द क्लोज एस वी ए, क्लोज का एस वी ए, एस वी ए, ही और विल अराइव और व्हाट टाइम। अब देखो इसका पैटर्न क्या है, एस वी ए है, कैसे पता चला, विल अराइव इज द वी एलिमेंट, कौन अराइव होगा, ये सब्जेक्ट, और किस समय होगा ये। अब कई सोचो गुरुजी तो एस वी ए लिखो है, ए एस वी लिखो, वो सही कराने के तरीके हैं। मैंने इसको सीक्वेंस में लिख दिया, स्पोका के सीक्वेंस में लिख दिया। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एस बी, ऐसे भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे लिखा है तो भी कोई घनी दिक्कत को नहीं है अपने। नेक्स्ट, हाँ सारे सही हो गए थे, वेरी गुड। सॉल्यूशन ढंग से ले रहे हो, इसका मतलब ठीक ठाक कर लोगे पेपर के अंदर, अच्छे वाला मेहनत करोगे तो, ठीक है। द जूरी बिलीव्ड द मैन गिल्टी, ठीक है। प्लेस ए क्लोज, क्लोज प्लेस करनी है एट द प्लेस ऑफ नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज की जगह पर, एंड टेल व्हाट काइंड ऑफ क्लोज इट इज। द जूरी बिलीव्ड सिंस द मैन वाज गिल्टी, दैट द मैन वाज गिल्टी, इसमें ये वाला बताया नहीं ना, ये हट गया, ठीक है। एज द मैन वाज गिल्टी, एल्दो द मैन गिल्टी, ठीक है। अब इसमें द जूरी बिलीव्ड, जूरी बिलीव करती है किस बात का, ठीक है। सिंस का मतलब, सिंस कौन, सिंस क्या बताती है, एक तो सिंस बताती है रीजन, एक बताती है टाइम, ठीक है। टाइम और रीजन बताने वाला कनेक्टिव होता है, तो ये टाइम और रीजन तो नहीं बता रहा। दूसरा एज जो है रीजन को बताता है, इसलिए यद्यपि कंसेशन को बताता है, और तीनों ही नहीं है। ऑल्दो किसको बताता है, कंसेशन को। ये क्या है, की के सेंस में, कल अपने क्लास में पढ़ा था, की के सेंस में, दैट क्लोज है, क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। ये बढ़िया प्रश्न है, सारे बढ़िया। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। देखो अप्लाई ए सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, अच्छा सबसे आसान था इस साल के। वैसे उधार लेने देने के सेंस में है, ठीक है, आसान था भाई। अप्लाई ए नाउन क्लोज, प्लीज शो मी, बढ़िया प्रश्न है ये। है क्या, किसके साथ, अप्लाई ए नाउन क्लोज, प्लीज शो मी। अब देखो हमने पैटर्न पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एस वी ओ ओ, एस वी ओ पैटर्न होता है सेंटेंस का, क्लोज का पैटर्न होता है एस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में क्या वर्ब होती है, गिव टाइप की। गिव टाइप में वर्ब क्या होती है, एक तो होगी गिव, एक होगी टीच, टेल, सेंड, इस तरह की वर्ब होगी। उसी में शो, दिखाओ क्या, तो यहां पर पैटर्न बनता है, ठीक है। प्लीज, प्लीज काइंडली तो होता ही नहीं कुछ, प्लीज काइंडली को देखेंगे, ये वी एलिमेंट है, वर्ब की जीरो फॉर्म, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, यहां पर यू क्या है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, और यहां पर क्या होगा, नॉन रिसिपेंट ऑब्जेक्ट, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है।
प्लीज शो मी, मुझे दिखाओ, वाई यू वॉन्ट टू हाइड दिस, तो ये तो रीजन बता रहा है। ये क्या बता रहा है? रीजन। रीजन बताने वाली क्लोज क्या होती है? एडवर्ब। और अपने को क्या करना है? नाउन क्लोज। ठीक है, प्लीज शो मी, मुझे दिखाओ कि मशीन कैसे कार्य करती है, ये ठीक लग रहा है। ठीक है, वाई डू यू वॉन्ट टू रिवील इट, ये भी रीजन ही बता रहा है। हमें अगर नाउन क्लोज देखना है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंस इट इज ए हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि के सेंस में आ रहा है, ये भी कारण कोज बता रहा है। क्या बता रहा है? तो बचा क्या? ठीक है, ये ऐसे कैसे वर्क करता है, मुझे ये बताओ कि ये मशीन कार्य कैसे करती है। ठीक है, तो ये बात जो है बताने के लिए यहां पर हाउ से शुरू होती हुई नाउन क्लोज है। ठीक है, हाउ वैसे एडवर्ब का उत्तर देता है, लेकिन ये आप डिटेल में पढ़ोगे तब जानोगे। नेक्स्ट, द लॉ विल पनिश द गिल्टी। बढ़िया प्रश्न है, आसान सा था। नेक्स्ट, करवा दे क्या? हमें क्या चाहिए? द गिल्टी को बताता हुआ नाउन फ्रेज, इसको रिप्लेस करना है नाउन क्लोज से। किससे? अब देखो गिल्टी क्या होता है? गिल्ट। ठीक है, अब गिल्टी जो है नाउन है, इसको क्या बना देना है? वी एलिमेंट बना देना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो काम करेगा यहां पर सब्जेक्ट। ठीक है, द लॉ विल पनिश whosoever is guilty, whosoever is guilt है, ये एडजेक्टिव भी बनता है, नाउन बनता है ना। हु इज गिल्टी है ना, हु यहां पर सब्जेक्ट बन रहा है, इस सब्जेक्ट की गलती है। ठीक है, वेनेवर तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो आएगा टाइम बताता है, तो यहां पर तीन है। ठीक है, हु सोर इज गिल्ट और हु सोर इज गिल्टी और हु इज गिल्टी, ये हु इज गिल्टी, द पनिश हु इज गिल्टी, ये सब्जेक्ट के रूप में आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर नहीं बनेगा। हु सोर, दोनों में गिल्ट और गिल्टी में दिक्कत है, क्या उत्तर बनेगा इसका? गिल्टी। whosoever इज गिल्टी, गिल्ट नहीं आएगा। गिल्ट माने नाउन, और ये एडजेक्टिव के सेंस में यहाँ पर द गिल्टी यानी व्यक्ति के रूप में है, और ये वाला गिल्टी है ये एसवीसी एडजेक्टिव के रूप में है। ये गिल्टी नाउन क्यों बन रहा है? द आर्टिकल के कारण। यहां पर गिल्टी का मतलब व्यक्ति। ठीक है, और यहां पर क्या है? whosoever इज द सब्जेक्ट, और गिल्ट जिसकी भी गलती है, उस सेंस में आएगा। आगे बताइए, ये बड़ा सा है, बताएं। देखो, व्हाट सरप्राइजेज मी इज हिज कॉन्फिडेंस, क्या बताया है? व्हाट इज ट्रू अबाउट द अंडरलाइन सेगमेंट। अब देखो, इज क्या है? वी एलिमेंट, ये क्या बनता है? सब्जेक्ट। इतने पता हो जाना चाहिए था। ये क्लोज क्या बन रही है? सब्जेक्ट बन रही है। हिज कॉन्फिडेंस को छोड़ो, गोली मारो इसको, कॉन्फिडेंस को। ठीक है, गोली मारो भेजे में, हो क्या गीत है क्या ऐसे कुछ? है क्या? सही बात है। ठीक है, वी एलिमेंट ये सब्जेक्ट बनता है। अब देखो, इट इज ए नाउन क्लोज हैविंग द पैटर्न एज सब्जेक्ट। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये, यस और नॉट? ऑब्जेक्ट नहीं है, यस और नॉट? दो गए काम से, अब बच गया ये वाला पैटर्न। इट इज ए नाउन क्लोज हैविंग द पैटर्न एस वी ओ। वोट हमेशा क्या बनता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों बनता है। वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट और बाद में है तो ये तो है सब्जेक्ट। सरप्राइजेस ये आ गया, और ये क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। एक बनता है। आप इसको ए बना सकते हो, ऐसे सोच सकते हो कि ए है। ए होने के लिए व्हेन वेयर वाई का उत्तर देना है। एक टेक्निक बताता हूं यहां पर, जब कभी भी इस तरह से WH वर्ड को एनालाइज नहीं कर पाओ तो इसका उत्तर लिख लो। क्या लिख लो? उसका उत्तर लिख लो। अब इसे व्हाट सरप्राइजेज मी, ठीक है, जो मुझे सरप्राइज करता है। ठीक है, उसकी जगह कोई कार्य लिख लो जो सरप्राइज करता है? हाँ, इसकी जगह से लिख दो हिज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सरप्राइजेज मी, तो व्हाट की जगह क्या आया है? हिज कॉन्फिडेंस आ गया, और किसकी जगह आ गया? सब्जेक्ट की जगह। जैसे मैं कहता हूं व्हाट टाइम यू अराइव्ड, व्हाट टाइम यू डिड यू अराइव, सॉरी, व्हाट टाइम डिड यू अराइव। इसका आपने देखना है, व्हाट टाइम डिड यू अराइव, ये प्रश्नवाचक है। अगर आपको व्हाट टाइम का सेंटेंस एलिमेंट जानना है तो इसका उत्तर दे लो, आई अराइव्ड एट 7:30। क्या लिख दोगे? आई अराइव्ड एट
7:30 AM। ये हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो जरा, यू क्या बन गया? आई। डिड अराइव क्या बन गया? अराइव्ड। बचा क्या? व्हाट टाइम, इसकी जगह क्या आ गया? 7:30। तो इसमें क्या है? ये एडवर्बियल है, तो यहां व्हाट टाइम में भी क्या होगा? एडवर्बियल ही होगा। तो आप हिज कॉन्फिडेंस सरप्राइजेज व्हाट ऐसे लिख के देख लो, फिर गलत हो जाता। जब आपको यहां वाली बात सब्जेक्ट लगे, ठीक है, जब आपको ऐसे लगे ना, इधर आप भी सुनो, ठीक है, जब आपको ऐसा लगे ना, जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया, सब्जेक्ट को बाद में लिख दिया, ऐसा लगे ना, तो अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसको फ्रंट में ले आओ। देखो, एक सेंटेंस है रेनन मार्टिन का, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। ठीक है, अब देखो, लिव्स इसका वी एलिमेंट है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल ये क्या है? ए एलिमेंट है, और हर्मिट क्या है? आपको ये लग रहा है कि ये सब्जेक्ट है या नहीं है? तो पहले तो ये देखो कि लिव कौन रहता है, हर्मिट रहता है कि ये रहता है? हर्मिट रहता है। फिर इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ आप, ए हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल। सीधा हो गया। तो जब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर उधर लिखा मिले ना, तो आप उसको सही कर लो, ठीक है, सही सीक्वेंस में लिख के देख लो, इजीली कंफ्यूज जो है, कंफ्यूजन हट जाएगी वहां से। हाँ जी, ये करना है, नहीं करना? सारा ही करना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा ऐसे होता है ना, सभी से पूछो तो एक आधे का दिक्कत आ ही जाती है। ही वॉज अनश्योर वेदर ही शुड एक्सेप्टेड द ऑफर। वट इज ट्रू, ट्रू देखना है अबाउट द अंडरलाइन सेगमेंट, क्या ट्रू है इसमें, ठीक है, हो सकता है एक है। अब देखो, सब्जेक्ट वर्ब, और ये पूरे का पूरा क्या बन रहा है इसका, यहां तक ही वॉज अनश्योर, अनश्योर वॉज ही अनश्योर है, अनश्योर ही है, तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आ गया कि नहीं आ गया? ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट है। ये तो है एडजेक्टिव हेडवर्ड, ये क्या है? हेडवर्ड, और ये इसका पूरा क्या है? पोस्ट मॉडिफायर। तो एडजेक्टिव का पोस्ट मॉडिफायर बनने की क्षमता किसमें होती है? एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर सकता है? एडवर्ब। क्वालिफाई करेगा मतलब या तो पहले आएगा तो प्री मॉडिफायर, और बाद में आएगा तो पोस्ट मॉडिफायर। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है? अब देखो, इट इज द पार्ट ऑफ द एडजेक्टिव क्लोज इन ए क्लोज स्ट्रक्चर। ठीक बात है क्या ये? इट इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव क्लोज, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट, या तो नाउन क्लोज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। तो यहां पर एडजेक्टिव क्लोज का पार्ट नहीं है, ये एडजेक्टिव फ्रेज का पार्ट है, ये एडजेक्टिव। अब वही बात आ गई ना, अगर यहां से यहां तक देखें तो क्लोज है, क्या है, लेकिन अनश्योर हेडवर्ड को और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? फ्रेज। तो ये क्लोज नहीं है। दूसरा है, इट इज द कॉम्प्लीमेंट इन ए क्लोज स्ट्रक्चर, ये अंडरलाइन वर्ड कॉम्प्लीमेंट है, नहीं है भाई, कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है, ये भी गलत हो जाएगा। इट इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इन ए क्लोज स्ट्रक्चर, ये सही बात है, कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है, कैसे भाई? ये तो है हेडवर्ड और ये है पोस्ट मॉडिफायर। इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एडजेक्टिव अनश्योर। अब बताओ, अनश्योर का कॉम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है? अनश्योर तो खुद कॉम्प्लीमेंट है भाई। ये लो जी, सी उत्तरी है, बढ़िया प्रश्न, शानदार, मेरे दिल को सुकून मिला, थोड़ा खड़े पगे सुकून मिला। वर्क किए हुए प्रश्नों में से एक है ये, है ना? जब आप रीट में पढ़ते हो कि द स्टेटमेंट इज सो वर्कड, स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा वर्क किया होना चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। लेकिन क्या होता है कि जल्दबाजी में बनता है, ज्यादा स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, चेंजेस करने पड़ सकते हैं। हाँ जी, ये देखना, दे मूव्ड ए सिटी वेयर द क्लाइमेट इज माइल्ड। अब देखो भाई, क्या दिक्कत आई आपको, मेरे को बताओ, बड़ा करे जोरू, क्या बना है? कोई बात नहीं, फिर ठीक है, हो सकता है दिक्कत आ जाए, वही बात आ जाए 100 वर्कड वाली। दे सब्जेक्ट है, मूड वी एलिमेंट है, टू ए सिटी, टू ए सिटी ये पूरी की पूरी क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है, पीपी है भाई, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। कैसे है? ये टू तो क्या है? प्रेपोजिशन, और ये पूरा का पूरा क्या है इसका? ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन। इस ऑब्जेक्ट में सिटी क्या है?
हेडवर्ड है, और ये इसको बताती हुई क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये यहां पर क्या हो जाता है, एज सिटी, पूरा नाउन फ्रेज, पूरा नाउन फ्रेज है भाई। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें है क्या उत्तर, बी उत्तर है फिर। इट इज द क्लोज इज एन एडजेक्टिव क्लोज एज द पोस्ट मॉडिफायर ऑफ नाउन फ्रेज, पोस्ट मॉडिफायर ऑफ है, ये उत्तर बनेगा, सही है क्या। अरे द क्लोज इज एन एडजेक्टिव क्लोज, द पोस्ट मॉडिफायर ऑफ ए नाउन क्लोज, हाँ पोस्ट मॉडिफायर नाउन क्लोज थोड़ी है, ये तो नाउन फ्रेज है। ये यहां से लेकर, नीला रंग को पेन चलाओगे, यहां से लेकर यहां तक नाउन फ्रेज है। पता क्या होता है, हमें जचती नहीं कहानी, क्या हमने पढ़ा है कि सबसे छोटा पार्ट होता है वर्ड, वर्ड से बड़ा क्या होता है फ्रेज, और फ्रेज से बड़ा क्या होता है क्लोज, ये देखा है ना अपने को। अब क्लोज में फ्रेज हो, ये बात तो हजम होने वाली है कि नहीं, फ्रेज में क्लोज होना वो हजम नहीं होता हमें, ठीक है। और पेपर में बहुत बार वही बातें आती है जो ढंग से हजम नहीं होती है, फिर घरे आगे हजम हुआ है, आओ इया होके ऐसे बोलेंगे फिर। क्या ये वाला, हाँ हाँ, पूरा का पूरा ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये पूरा का पूरा ए सेगमेंट है, ए एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये बताना है क्या, बताना, ये बताना है भाई, क्या दिक्कत आई आपको इसमें। आपने क्या किया था, नाउन क्लोज विद द पैटर्न, ठीक है। देखो ये वाक्य में सब्जेक्ट है, ये वी एलिमेंट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया कि नहीं हो गया, ऑब्जेक्ट है तो नाउन क्लोज। अब इसमें यू क्या है, सब्जेक्ट, सेड क्या है, वर्ब है, व्हाट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, एडवर्बियल है कि नहीं है, ऐसे है कहानी। आपने डी बना था क्या, है ना, देखो उसमें सुना सुना लिखे है यहाँ, ये बहादुर जा दिमाग हटे, नहीं दीदी ये करना है दीदी, ऐसे बोलेगा वो, है ना। क्या उत्तर इसका बताओ फिर, नाउन क्लॉज एज है ना, ऑब्जेक्ट है, ये बोले कोई नई नई, कहाँ से आया ये शब्द फिर, है? कई बार ऐसे स्टाइल मारने के चक्कर में कोई नया वर्ड बन जाता है ना, नई वोकेबलरी डेवलप हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, बताना है क्या, कंसेशन में दो वेल दो आता है, सुनो ध्यान से, कंसेशन में क्या आता है, दो वेल दो, ठीक है। और मैं ये मेरे मेरे उद्देश्य पूर्ति हो रहे हैं, क्योंकि टिल और अनटिल, टिल अनटिल टाइम को बताते हैं जब तक के सेंस में, और अनलेस क्या होता है कंडीशन, अनलेस, अनलेस, इफ अनटिल अनलेस ऐसे बोलते हैं ना, इफ अनलेस, अनलेस, अनटिल जो है टिल टाइम को बताता है, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, कब तक करेगा तो इंतजार, अनटिल ही अराइव्स, जिस समय तक, समय के सेंस में टाइम है ना, सी उत्तर है इसका, तो यही बात है। हाँ जी, आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको सबऑर्डिनेटर्स रटने पड़ेंगे पहले, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रटने पड़ेंगे, किस में क्या क्या आ रहा है, जैसे सिंस है, मैं आपको बताऊं सिंस जो है दो दो जगह आता है, ठीक है, या तो आएगा रीजन में या आएगा टाइम में, और टाइम में आएगा तो वही दो बातें, ठीक है, सिंस से पहले प्रेजेंट टेंस, सिंस के बाद में पास्ट टेंस, सिंस अगर टाइम बताएगा ना, सिंस सिंस जब कंजक्शन हो और टाइम बताएगा तो यहां पर क्या होगा प्रेजेंट टेंस, और यहां पर क्या होगा पास्ट टेंस, ये देख लेना। और ये प्रेजेंट में दो ही वर्ब, या तो इज होगा या हैव थर्ड होगा, हैज हैव थर्ड ये होगा, ठीक है। यहां वर्ब की सेकंड, इतना ही टाइम बनेगा ये। एफ टी वुड का 94 नंबर पेज है, पुराने वाली नीले वाली किताब का। ये बताना है क्या, क्या आगे वाला, ये वाला,
ठीक है, क्या दिक्कत आई भाई? इफ क्लोज क्या होते हैं? ठीक है, ही आस्क्ड मी। अब देखो, आस्क वर्ब है, अपने बाद में कितने ऑब्जेक्ट लेती है? आस्क वर्ब। यस, समझ में आ गई कहानी? अब आगे क्या है? सारे के सारे सुनने। SVOO, गिव, आस्क, टेल, शो, ये वर्ब है। वेरी गुड, आपका सही है। ये आस्क वर्ब आ जाती है। ही आस्क मी, उसने मेरे से पूछा, इफ आई कुड हेल्प हर। पूछा, क्या पूछा? ये बात पूछी। तो ये बात किसको मिल रही है? इसको मिल रही है क्या? तो ये रिसिपेंट, ये नॉन रिसिपेंट। रिसिपेंट नॉन रिसिपेंट कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। कौन से होते हैं? कौन सा इसका उत्तर? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, रिसिपिएंट। समझ में आ गई क्या बात? आपने पढ़ा है ना एक बार तो समझ में आ जाएगी, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर ये देख वो करो। ठीक है, तो आपको किसने कहा कि क्लोज को सही करने के लिए सिर्फ क्लोज का पढ़ना काम आएगा? किसने बोला? मैंने तो कभी नहीं बोला ऐसा। क्लोज को पढ़ने के लिए सारा ग्रामर काम में आएगा। धीरे 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 टॉपिक वाइज चलते चलो। नेक्स्ट, ये भी बताना है। मतलब कोई अगर इसको अगर देखे तो वो बोलेंगे अनसारे डाउट है। तो बहुत बड़ी संख्या बैठी है यहाँ पर। कैमरामैन है, जल्दी फोकस करो। वो वाला क्या? हाँ, दैट शी लाइड, कि वो झूठी है। हैं, वह झूठ बोली कि वह झूठ बोली। शॉक्ड एवरीवन, वो उल्टो लिखे है। नहीं नहीं, सही है सही है, सीधा लिखा है, उल्टा नहीं लिखा हुआ है। शॉक्ड, किसको शॉक किया? एवरीवन को शॉक किया, तो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये वी और ये ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा? है, ऐसे हो जाएगा। तो इसमें क्या है? ओके लिख दी। क्लोज इन, क्लोज इन, इसको क्लोज और इन के बीच में है स्पेस है। हाँ, पेपर में सही था ये, तो यहाँ पर ये कट कॉपी पेस्ट के दौरान हो गया। देखो भाई, पहली बात ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो नाउन क्लोज, इसको बांट दो, इसको काट दो, इसको रोल की दौड़ कर दो। ठीक है, और ये बाकी बाद में ऐसे ही मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। नाउन क्लोज इन नॉमिनल फंक्शन, तो ये पढ़ पढ़ के नॉमिनल फंक्शन क्या हुआ? नॉमिनल फंक्शन क्या होता है? अरे नाउन क्लोज होगा, जो नाउन होगा वो नॉमिनल, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे नाउन फ्रेज हो, चाहे नाउन क्लोज होगा, नॉमिनल ही होगा। अपने को ये देखना था ये बन क्या रहा है। शॉक कर दिया, किसको कर दिया? एवरीवन को, तो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इंगो डोल क्या बर्गो है बस। हाँ जी, वाह 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 वाह। नहीं बताएं क्या? बताना है। ही रिप्लाइड, उसने मुझे जवाब दिया। एज दो ही वर द बॉस, जैसे कि वो हमारा बॉस है। नाउन क्लोज है क्या? रिप्लाइड, हाउ के सेंस में, कैसे रिप्लाई किया? कैसे रिप्लाई किया? रिप्लाई कैसे किया? ऐसे किया भाई साहब। कैसे किया? ऐसे। अगर यहां पर रिप्लाइड नाउन क्लोज आता तो दैट आता, ही रिप्लाइड दैट आई कैन नॉट अराइव, दैट आई कैन नॉट अराइव, तो ये क्या है? ए एलिमेंट बन रहा है, यस और नॉट? तो नाउन क्लोज नहीं, नाउन क्लोज नहीं, एडवर्ब क्लोज। रीजन वैसे ही नहीं है, बचा क्या? हल। इतना आसान पेपर, ऐसे ना से टेढ़ी मेढ़ी कर रहे हो। नेक्स्ट, ये रहा आपका वो प्रश्न, आपने थोड़ी देर पहले बोला था। बोलिए भाई, बताना है कि आगे चले? बताना है। आई एम इंटरेस्टेड इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो एक ही उत्तर है। अरे नहीं समझे क्या? आई एम इंटरेस्टेड, ये ए बन रहा है, एडवर्बियल बन रहा है ना। एडवर्बियल किससे बना है? प्रेपोजिशनल फ्रेज से। प्रेपोजिशन के बाद में क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन क्या होता है? नाउन क्लोज। नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज, नाउन या प्रोनाउन, यही तो होता है। तो इसमें से क्लोज है ये, क्यों? क्योंकि ये क्या आ रही है?
इनको, बस 5 क्वेश्चन रह गए। नेक्स्ट, द मैन हुज एडजेक्टिव क्लोज है, ये आसान थे, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन था, आसान थे। लास्ट वाला वो लास्ट है ना, तो करके लास्ट में सोचा कुछ तो ऐसे, कौन सा प्रश्न है मेरे, अंडरलाइन नहीं किया हुआ, कुछ तो गड़बड़ करें। 38 39, द टाउन वेयर आई वॉज बोर्न, नाउन फ्रेज है ये। और लास्ट वाला ये है कि आई डोंट केयर वट यू थिंक अबाउट वट, आई डोंट केयर वट यू थिंक। अब क्लोज का टेस्ट है, तो आपको यहाँ पर अंडरलाइन ऐसे समझ ही लेना चाहिए था कि वट यू थिंक क्या है, हा? अच्छा, सारी का सारा आपने मेन क्लोज कर दिया। चलो फिर आपने मेन क्लोज कर दिया, तो आप बोनस कर लो इसको। कौन सा, आई डोंट केयर अबाउट वट में ये नाउन क्लोज ही है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छे से एनालाइज करो, अच्छे से सवाल पूछो। कुछ परिस्थितियों में ऐसे हो कि अगर पेपर समझ में अच्छे से आ जाए ना, तो फिर अगला पेपर आसान हो जाता है।